यस, हेलो स्टूडेंट। आज अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में कल अपन सेल मॉडल के बारे में उस टॉपिक का अपन जहाँ तक अपने एविडेंस है एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं होता, सेल मॉडल का कल अपन ने एक वुड-सॉक्सन पोटेंशियल एज्यूशन के द्वारा जब एनर्जी क्वांटम लेवल्स के अंदर फिलअप स्टेट का एनालिसिस किया तो सम लो ऑर्डर मैजिक नंबर्स 2, 8, 20 are defined by the closing cell, but other upper 28, 50, 82, 126 completely fill-up states are not defined by this quantization. In this we use only square well potential and हार्मोनिक 3 डायमेंशनली हार्मोनिक पोटेंशियल। मतलब अपन न्यूक्लियन का 3 डायमेंशनली हार्मोनिक पोटेंशियल के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन के रेस्टिगेशन से आइगन स्टेट्स लैम्डा बराबर 2n प्लस l माइनस 2, जहां n और l की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो किस सेट में फाइंड हुई थी, उसके एनर्जी लेवल्स अपने बनाए थे, तो वो एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली सफिशिएंट नहीं थे टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैजिक नंबर प्रॉपर्टी, बाइंडिंग एनर्जी प्रॉपर्टी या अदर different type of nucleus experimentally properties are not explained by this only this single model. In this only potential is assumed square well and the harmonic potential. So in this other phenomena also exist. इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक दूसरा कोई इंटरेक्शन भी एग्जिस्ट है और वो इंटरेक्शन माना गया है एलएस इंटरेक्शन। कि अपन ने कल एलएस इंटरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, तो एलएस मीन ऑर्बिट स्पिन कपलिंग। ऑर्बिट स्पिन कपलिंग के द्वारा हर एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होगी, उसके बेसिस पर अपन फिर वापस क्वांटम लेवल्स फिलअप की स्टेट्स फाइंड करेंगे और वो जो अपने एक्सपेरिमेंटली जो एविडेंस मैजिक नंबर्स है उससे मैच होंगे और द क्लोजिंग सेट। तो इस स्टेट को अपन डिफाइन करने के लिए एक लैम्डा एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होने चाहिए कि अपन इसमें एनएल की वैल्यूज है, जो एन है और एल है, उसकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक स्टार्ट होती है अपने पास। यदि इसमें लैम्डा क्या है, इवन है, पहला केस ले लिया मैंने, केस फर्स्ट कि इफ लैम्डा इवन, तो एन की वैल्यू लैम्डा बाई 2 से लेकर जहां इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने पास एल वैल्यू है वो क्या होगी, अपन लैम्डा की वैल्यू को एन की वैल्यू से, अब लैम्डा बराबर 0 है तो एन बराबर 1 पॉसिबल है, तो 1 तक जाएगा ये सीरीज जो अपने पास एक ब्रैकेट लैम्डा बाई एन से लेकर ये क्या जाएगा लैम्डा माइनस और -1 और फिर 1 चला जाएगा। ठीक है, तो L की वैल्यू वो 0 तक आएगी। ठीक है, तो वो 0 तक कहां से लेकर कहां तक स्टार्ट होगी, तो लैम्डा प्लस 2L वैल्यू के ऊपर यदि अपन N की वैल्यू है तो L की वैल्यू अपन यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या वैल्यू से स्टार्ट होगी, लैम्डा इजकल टू लैम्डा प्लस 2 माइनस एल माइनस 2, तो मतलब एल इजकल टू 0। जब अपने पास पहले स्टार्ट होगी 0 से और जब एन का मान क्या हो जाएगा, हर स्टेप 2 से अपन डिफाइन करके 2 का गैप है, इवन और नंबर के ले लें, इवन 2 कंटिन्यूस इवन के बीच में 2 का गैप होगा 2 और फिर वो कहां तक आ जाएगा 1 तक। तो यहां 0, 2
और 0 के बाद में 2 जाएगा, लेकिन लास्ट कहां तक जाएगा जब ये 1 हो जाएगा, n 1 हो जाएगा तो l बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो मतलब लैम्डा l बराबर 1, तो अपने पास l बराबर 2 प्लस 1 तक आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन सेट होंगे अपने पास लैम्डा लेवल के लिए। इवन और ओड में क्या फर्क पड़ता है, लैम्डा ओड यूज होगी तो इसमें जो एनएल की जो पॉसिबल वैल्यूज सेट है वो कैसे होगा, ये लैम्डा प्लस 1/2 से हो जाएगा, और वो कहां तक, 1 तक जाएगा। तो उसी टाइप कंडीशन के अंदर जो वैल्यू है इसकी 1 से स्टार्ट होगी। इस फॉर्मूले में लैम्डा प्लस 1/2 रखेंगे तो अपने पास क्या होगा, L इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और लास्ट में जब ये 1 हो जाएगा तो L बराबर लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा तक सीरीज। इस टाइप के सेट सीरीज जो सेट्स में एनएल की जो पॉसिबल वैल्यूज के सेट है वो इस टाइप से वेरीज होते हैं। तो लैम्डा लेवल तक कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल सेटअप किए जाएंगे, फिलअप होंगे, अपने पॉइंट ये तो अपने एनएल की लैम्डा के टर्म में जो पॉसिबल नंबर ऑफ एनएल के सेट्स हैं वो इस टाइप से डिफाइंड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पहला में लैम्डा बराबर मान लो 0 है तो अपने पास पॉसिबल सेट क्या आएगा, तो लैम्डा बराबर 0 है तो n की वैल्यू 1 आएगी, तो उस कंडीशन में l की वैल्यू 0 आएगी। इससे फिर 2 कम कर दो, किससे, l की वैल्यू 1 आई, ठीक है। अपने पास दूसरा कि n यहां लैम्डा बराबर 1 के लिए लें, 1 का मतलब 1 प्लस 3, तो 1 2 के लिए लो, इवन इवन में 2, तो 2 का मतलब 4/2, 2 से n की वैल्यू 2 होगी, 2 और 2 से 2 कम करो तो n बराबर केवल 2 होगी, a की वैल्यू। तो इसके क्रॉसपोंडिंग अपने पास जो l की वैल्यू क्या होगी, 1, मतलब सेकंड ऑफ सेट जो लैम्डा बराबर 1 वाला सेट है वो 2 के बेस पर ये 1 सीरीज में कम आएगा, ये 1 लेस में कम हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर n लैम्डा बराबर 3, 4 लो, 4 के लिए n की वैल्यू 3, और इसके जस्ट जो लेवेस्ट है L बराबर 0, 1, 2 सी पॉसिबल स्टेट्स में, वो भी से 2 स्टेट्स आती है अपने पास 1 और D, मतलब n और L के जिन मानों के लिए लैम्डा का जो सेटिस्फेक्शन होगा उसे कई सेट ऑफ मतलब सेट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जिनसे अपन आइगन स्टेट से नाम देते हैं, ठीक है। तो अपन यहां इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करके मैं तो लैम्डा स्टेट तक कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेटअप किए जाएंगे, मतलब लैम्डा बराबर 0 लेवल है उसमें कितने न्यूक्लियन होंगे, 2, तो वो किस बेस पर निकालें कि अपने पास यहां लैम्डा बराबर 0 के ऊपर वैल्यू 2 आ रही है, ये किस फंक्शन से आती है, अपने एक सीरीज फंक्शन तो लगाते हैं, समीशन करते हैं इनका, तो अपने पास nth स्टेट तक कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिलअप किए जाएंगे। तो वैसे एक किसी स्टेट में 2l प्लस 1 नंबर ऑफ एक्टिव स्टेट होती है, न्यूक्लियस होती है, तो इनका अपन समीशन करें, l की वैल्यू अपन 0 से लेकर लैम्डा तक कर दें तो n लैम्डा स्टेट में नंबर ऑफ न्यूक्लियस को फाइंड कर सकते हैं अपन। लेकिन अगर लैम्डा के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालते हैं, वहां L की वैल्यू 0 से लैम्डा तक है। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जो इसकी आइगन स्टेट्स है उसके अंदर लैम्डा लेवल पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस, वन टाइप ऑफ न्यूक्लियन या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो इसको अलग अलग सीरीज के अंदर अपन नोट करते हैं, सीरीज लिए अपन इसका डिफाइन कर सकते हैं। भाई एक बार या तो लैम्डा E1 के लिए ले लो या लैम्डा E1 कि 4 लैम्डा E1, लैम्डा की वैल्यू E1 है, तो उसके लिए n लैम्डा, जहां समीशन में 0 से लैम्डा बाई 2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो गई,
और लैम्डा इजकल टू एल इजकल टू 2k, मतलब यहां स्टेट है एल, इसको इवन बनाने के लिए इसकी वैल्यू डबल कर दो 2k, जहां k की वैल्यू 0 से लेकर लैम्डा बाई 2, और मैं इसको लिख दूं 2k प्लस 1। ठीक है, सर लैम्डा में निकालना चाहते हो तो k बराबर जो 0 रखें तो क्या आएगा 2, k बराबर 0 1 2 3 लैम्डा बाई 2 तक रखें, लास्ट में अपने एक सीरीज बनाना चाहते हैं तो अपने पास कौन सी सीरीज बनेगी, तो लैम्डा बराबर k बराबर 0, ठीक है, फिर k बराबर लैम्डा, क्यों k की वैल्यू अपन कैसे मानी है, l इजकल टू 2k, तो k इजकल टू l बाई 2, तो इसलिए तो लैम्डा बाई 2 है। तो यहां अपने पास k की जो वैल्यूज है l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, तो केवल l इवन वैल्यू ले लें तो l 0 2 तो 1, k बराबर 1, अब k बराबर 1 रखें तो 3 6, k बराबर अपन 1 रख दिया 2, तो मैं 4 रखें 1 फिर 2, तो 4 प्लस 5 10, लास्ट में k बराबर लैम्डा बाई 2 रखना है, तो मतलब k बराबर लैम्डा बाई 2, ये रहा, तो लैम्डा बाई 2 रखेंगे तो लैम्डा प्लस 1, मतलब 2 इंटू लैम्डा प्लस 1। गैप देखो 2 से 6, 8 से 10, एक वैल्यू और निकालने पर 4 का गैप आ रहा है, 0 1 2 तो रख दिया 3 6 7 14 और 4 का गैप है। एक सीरीज क्या है जिसका यूनिवर्स गैप कितना है 4, फर्स्ट टर्म 2, ठीक है, या अपन चाहे सब में फर्स्ट टर्म 2 में डिवाइड कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस लैम्डा प्लस 1 तक, ठीक है। कितनी टर्म्स है, लैम्डा बाई 2 टर्म्स है इसमें। सम का फॉर्मूला लगाएं, एक सीरीज है ये, तो अपने पास इस जो फंडामेंटल सीरीज का यूनिवर्स गैप कितना है 2, तो 1 से 3 2 2 2, वो तो अपने पहले 4 था 2 हमने ले लिया, तो फर्स्ट टर्म है 1 a बाई 2 एस एन, मतलब एस टर्म का जो अपने पास एक फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इजकल टू a बाई 2 a प्लस n माइनस 1 d, 2a आता हो, a आता, पहले इसमें a आ जाएगा, a बाई 2 बाहर है तो n लैम्डा बाई 2 है अपने पास, ठीक है, d की वैल्यू है 2, ठीक है, और a की वैल्यू है अपने पास 1 और a बाई 2 1 बाई 2, तो a बाई 2 मतलब 1 बाई 2, तो दूसरा आ जाएगा अपने पास एक का मतलब 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 और d गैप है 2, तो लैम्डा माइनस 2 बाई 2 गैप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस लैम्डा माइनस, सॉरी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जाएगा n बाई 2 भी आता है, यहाँ n बाई 2 आएगा, तो लैम्डा बाई 2, एक टर्म्स मिस्टेक हो रही है। देखिए अपने पास इस सीरीज का जो रेशियो का एस एन का फॉर्मूला है
वो n/2, तो मतलब n की वैल्यू की जगह अपने पास आएगा लैम्डा प्लस 1, लास्ट टर्म अपने पास ये है लैम्डा प्लस 1, प्लस 1 लैम्डा, तो इसमें टर्म्स हो गए लैम्डा प्लस 1 और वो हो जाएगी लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अपने इस सीरीज के अंदर अपना एसएन जो एन टर्म्स का जो सम है वो समीशन को मैं यहां लैम्डा प्लस 1 की लैम्डा प्लस 1 टर्म्स के एड में है, ये लास्ट टर्म इसकी लैम्डा एन टर्म्स है इसमें, तो एन टर्म का मतलब एस एन 12 टर्म ये है अपने पास, तो 1 2 3 4 5 के बराबर 0 1 2 3 लैम्डा बाई 2 तक, तो देखो अपने पास लैम्डा बाई 2 टर्म तक अपने पास कौन सा टर्म बन रहा है, लैम्डा प्लस 1 बन रहा है, तो लैम्डा प्लस 1 टर्म है, तो इसके अंदर अपन जो इसका समीशन निकालें तो कैसे सीरीज में निकालते हैं कि लास्ट एन टर्म इसका लैम्डा प्लस एन आ गया, तो एस एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 और मैं यहां पर होल्ड करता हूं इस फॉर्मूले में साइज, यहां सीरीज में इसकी जो फॉर्मूले जो वैल्यूज है वो क्या है कि जो अपन सेटिस्फाई करेगी लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2, किसी nth लैम्डा स्टेट के अंदर नंबर ऑफ जो न्यूक्लियंस है वो लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2 होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, फॉर द इवन, तो एज सिमिलर फॉर लैम्डा ओड वैल्यू, मतलब इसमें जो कैसे निकालेंगे एन लैम्डा इज इक्वल टू समीशन के बराबर 1 से लेकर लैम्डा प्लस 1/2 तक, और यहां जो k की जगह है वो क्या करना है, लैम्डा प्लस 1/2, तो 2 लैम्डा प्लस 1/2 प्लस 1, अब इसका लैम्डा बराबर 1, फिर k बराबर 1 3 4 जो वैल्यूज रखे, मतलब यहां अपने पास यदि अपन इस सीरीज को 1 लेके 0 से स्टार्ट करें तो 2n प्लस 1 ले लेते हैं, 2k प्लस 1, k बराबर यहां पर है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1/2 ले लो, तो k की वैल्यू अपने पास तो लैम्डा k के टर्म में 2k प्लस 1 ले लें, तो 2k प्लस 1 है तो k बराबर 0 पर फर्स्ट टर्म आएगी अपने पास। इस कंडीशन को भी अपन जब सीरीज करते हैं तो अपने पास आता है लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ये सीरीज एडिशन कैसे होते हैं, इनका पहले मैंने एक बता दिया कि इस टाइप के फॉर्मूले से कि कितनी स्टेट, जो 2l प्लस 1 स्टेट होता है कि एल स्टेट में कितने न्यूक्लियस फिलअप होते हैं, तो अपन क्वांटम मैकेनिकली 2l प्लस 1 का फॉर्मूला लेते हैं। उसके बाद में जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कि एल इवन स्टेट में 0 से लैम्डा बाई 2 स्टेट तक कितने न्यूक्लियस फिलअप होंगे, सेकंड में लैम्डा इवन के लिए कितने न्यूक्लियस फिलअप होंगे, तो लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2 आता है। चाहे अपन जैसे लैम्डा बराबर 0 है तो 0 पर कितने न्यूक्लियस होंगे, 2, फिर लैम्डा बराबर 1 करो तो 1 करने से 2 और 3 6, तो सेकंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। एन नंबर 2 पर जो कल अपने एक एनर्जी लेवल स्टेट बनाई थी, उस एनर्जी लेवल स्टेट में ये दोनों रिलेशंस ये क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं कि लैम्डा बराबर 0 रखने पर 2 न्यूक्लियन आएंगे, लैम्डा बराबर 1 रखने पर 6 न्यूक्लियन आएंगे, 1 बराबर 2 रखने पर, अब देखिए 2 रखने पर 2 3 और 4 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, न्यूक्लियन आएंगे। तो बाद में हर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की संख्या अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो रेडिएशन सम फॉर्मूला
का फॉर्मूला है वो अपन इसे यूज करें तो इसे एग्जैक्टली आंसर आएगा। सिमिलरली बाद में अपन लैम्डा स्टेट फिलअप न्यूक्लियॉन्स लैम्डा स्टेट तक कंप्लीट फिलअप न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे। अपने से मान लो कि लास्ट एन लैम्डा बराबर 2 में न्यूक्लियॉन है, तो एन बराबर 2 क्लोज दिस स्टॉप हो गई, तो अपने पास समीशन एन लैम्डा क्या होगा, जिसको एन से नोट करते हैं। तो मतलब अपने को समीशन लेना है लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2 पर। ठीक है, तो लैम्डा बराबर समीशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा और अपने पास 2 समीशन अलग अलग, समीशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 समीशन लैम्डा प्लस 2। तो अपने पास एक फैक्टर है, इसका समीशन लैम्डा की जो वैल्यू होती है तो समीशन लैम्डा 2 फैक्टर आ जाएगा, समीशन रह जाएगा वो 1 पर। तो अपने पास देखो 0 से n समीशन n स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा n का समीशन के फॉर्मूले होते हैं कि समीशन n स्क्वायर की वैल्यू का फॉर्मूला समीशन n का फॉर्मूला। ठीक है, वो n माइनस 1 जैसे यहां होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6, n का होता है n प्लस 1 y साइड 2 और केवल समीशन 1 बराबर मतलब n आ गया। तो यार लैम्डा स्क्वायर लैम्डा n की समीशन जो वैल्यूज है वो इसमें यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अपने पास जो इसका टोटल लैम्डा स्टेट तक स्टेट फिलअप न्यूक्लियॉन्स की कितने टोटल न्यूक्लियॉन्स फिलअप हो जाएंगे। जैसे अपने थर्ड सेल क्लोज हो रही है, फोर्थ हो रही है या 6 हो रही है, तो अपन जो मैजिक नंबर से लास्ट मैच खाना चाहिए ये। तो इसका जो फॉर्मूला है अपन ये सब वैल्यूज में एन नहीं लैम्डा के टर्म में लिख दें, तो ये फॉर्मूला आता है लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3। y3 और टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियन सेल है लैम्डा तक वो कितनी होगी, वो लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 y3। चाहे आप किसी के लिए अपन जैसे अपन 3 केस लेके सोल्व कर लें, अपनी सेल अपने भरी हुई है अपने पास कि इफ लैम्डा बराबर 0 तो n इजकल टू 2 आएगा, लैम्डा बराबर 1 तो 2 3 4 4 3 12 24 3 8 सेकेंड स्टेट तक n न्यूक्लियस भरे जाएंगे। लैम्डा बराबर 3 तक मतलब ये कंप्लीट 0 दूसरा 0 सेल लैम्डा 2 तक, तो लैम्डा 2 कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे 3 5 यहां आएगा 2 लैम्डा में 3 और यहां आएगा 4 और यहां आएगा 5, तो 20 का 3 60 तो 20 तक आ गया, थर्ड सेल वो भी फिलअप। फिर ऐसे लैम्डा बराबर 3 लैम्डा 4 करके अपन ये जो मैजिक नंबर सीरीज है लास्ट लैम्डा स्टेट तक फिलअप जो कंप्लीट फिलअप स्टेट्स है वो अपने मैजिक नंबर को शो करती है। ये एक अपना मैथमेटिकली न्यूमेरिकली सॉल्व करने की प्रोसेस थी। मैं 2 फॉर्मूले बता रहा हूं कि कभी भी डायरेक्टली
अपने पास सेल मॉडल के अंदर जो लैम्डा स्टेट के लिए या प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, जो समीशन एड के अंदर इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा कि अपने पास दो फॉर्मूले हैं कि लैम्डा एनर्जी लेवल है 0 1 2 3 4, तो किसी लैम्डा स्टेट में नंबर ऑफ न्यूक्लियस को लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2 से नोट करते हैं, और समीशन एन लैम्डा को मतलब उस लैम्डा तक कंप्लीट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है इज गिवन बाय द लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 3 y3। ये दो फॉर्मूले अपन को ड्राइव भी करने होते हैं, ठीक है, और अपन डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकली सिर्फ सेल हो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस की काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये तो अपने पास एक एडिशनल चीज मैंने ये बताई है कि अपने पास लैम्डा एनर्जी क्वांटम लेवल्स ऑफ न्यूक्लियस अंडर द 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेवल्स आर occupied number of nucleons in lambda level is given by this, and total this level cell is given by the nucleons are this equation, ठीक है। लेकिन अपन ने जो सेल स्ट्रक्चर का हार्मोनिक पोटेंशियल एज्यूम करके क्वांटम लेवल स्ट्रक्चर जो बनाया था उसका जो फिलअप स्टेट्स हैं आर डज नॉट डिस्क्राइब द मैजिक नंबर। सेल मॉडल की जो क्वांटम लेवल्स थी उसमें जब अपने न्यूक्लियस ऑक्यूपेसी जो अपने पास जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन चाहे नोट कर लें उस फॉर्मूले अकॉर्डिंग यदि सेल्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस की फिलअप करते हैं तो 2 8 20 तक तो क्रॉस सेल्स आ रही थी, बाद में अपना मैजिक 28 50 से मैच नहीं खा रहा था। तो मतलब क्या चेंज किया गया कि वुड-सैक्सन पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट विथ एलएस कपलिंग, कि अपने पास न्यूक्लियस में स्क्वायर वेव पोटेंशियल हार्मोनिक पोटेंशियल के साथ में एलएस कपलिंग इंटरेक्शन भी एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो एलएस कपलिंग होती क्या है पहले इसका डेरिवेशन करके और उस जो हार्मोनिक पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स में करेक्शन करेंगे और जिससे अपन एनर्जी लेवल्स को फिर डिस्क्राइब करेंगे तो अपने वो मैजिक नंबर्स को शो कर देगी। तो वो अपना सेल मॉडल कंसीडर कर लिया गया। तो मैं एलएस कपलिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी बोलते हैं इसको, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो क्या मीनिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन में भी होता है। फाइनेस्ट टेक्सास का एग्जांपल है कि अपने पास न्यूक्लियस है प्रोटॉन से बने, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, तो वो अपने ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और वो जो न्यूक्लियन है वो ऑर्बिटल मोशन के साथ में अपनी सेल्फ एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी स्पिन मोमेंटम भी क्या करता है, प्रोसेस करता है, मतलब म्यू एस इसको करना है, स्पिन मोमेंटम म्यू एस प्रोड्यूस करता है और ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहे हैं और स्पिनिंग मोशन के कारण उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कंसिस्ट है। तो किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइस को, मतलब इसको मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट डाइपोल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो इट्स गेट बाय द एनर्जी बाय इंटरेक्शन, मतलब वो मैग्नेटिक मोमेंट जो डिवाइस है, सिस्टम है, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी गेन कर लेता है। उस एनर्जी को एलएस इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं कि ऑर्बिटल मोशन का फील्ड और स्पिन मोशन का फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होता कैसे है कि ऑर्बिटल मोशन के कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड स्पिनिंग मोशन के मैग्नेटिक मोमेंट के कारण उसमें एनर्जी स्टोर कर देता है और उसको अपन एलएस कपलिंग बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑर्बिटल मोशन का
इज प्रोपोर्शनल टू, वैसे अपने यहाँ फंक्शन एफ आर में एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होते हैं, एल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अपन जानते हैं स्पिन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज नोन द स्पिन मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होते हैं बी और म्यू एस। दोनों एक दूसरे से, अपन मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी इज नोन द म्यू डॉट बी, तो स्पिन है तो म्यू एस आ जाएगा। तो अपन यहां एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी नोट कर दें, स्पिन मैग्नेटिक माइनस एम डॉट बी फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एस डॉट एल, ठीक है। और नेगेटिव साइन अपने पास ये दोनों की डायरेक्शन को एल एन को बता रही, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट होता है। तो वो अपने पास एम डॉट ए मतलब यहां पर है, ऑपोजिट होता है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पैरेलल है तो नेगेटिव रह जाएगा। तो इसको अपन एल एस कपलिंग का फॉर्मूले को इसको एक माइनस एफ आर का कोई कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है, और एल डॉट एस या एस डॉट एल ए डॉट बी ए की होती है। एफ आर इज द फंक्शन ऑफ द रेडियस, मतलब ऑर्बिट की रेडियस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का जब हम एक्सटेंशन निकालते हैं। तो मतलब है एल एस कपलिंग की इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला स्पिन व ऑर्बिटल मोमेंटम के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। अपन रेडियस तो फिक्स है, न्यूक्लियस स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो ये इंट्रैक्शन एनर्जी दो टाइप से होती है कि बोथ आर जो वेक्टर क्वांटिटी म्यू एस म्यू बी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स कहते हैं इसको, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की दो स्टेट हो सकती है, जे बराबर एल प्लस हाफ, जे बराबर एल माइनस हाफ। तो उनके बेसिस पर ऑपोजिट और पैरेलल दोनों की स्पिन एनर्जी अपने पास डिपेंड करते हैं। तो अपन इंट्रैक्शन एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी के द्वारा चेंज इन एनर्जी, न्यूक्लियन की पहले से एनर्जी थी पोटेंशियल के कारण, लेकिन एल एस इंट्रैक्शन के कारण उसकी एनर्जी में और क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं चेंज एनर्जी निकालना चाहता हूं, और वो चेंज एनर्जी कैसे होती है कि वो दो टाइप की स्टेट इंट्रैक्शन का गैप होता है। एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट अपने पास ये है, लेकिन यदि मैं डेल्टा निकालूं, डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी, तो वो क्या आएगा, एनर्जी ऑफ एंटी पैरेलल स्पिन इंट्रैक्शन और पैरेलल स्पिन इंट्रैक्शन। जे बराबर एल माइनस वन स्टेट की एनर्जी ब्लैस, ये नेगेटिव क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। नेगेटिवली इंट्रैक्शन एनर्जी, वो नेगेटिव साइन इसको बताता है। तो अपन एल एस, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब स्पिन मोमेंटम और ऑर्बिटल मोमेंटम में भी पैरेलल और में भी एंटी पैरेलल। तो दोनों पोजीशन के कारण एक एनर्जी स्टेट की दो वैल्यूज पॉसिबल होती है। दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना होता है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, और किस चीज पर डिपेंड करता है वो, मतलब सभी स्टेट में सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो एल एस कपलिंग को डिफाइन कर दिया। एल एस कपलिंग इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला इज डिपेंड ऑन द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोमेंटम, एस और एल पर डिपेंड करता है। तो अपन एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी से चेंज इन एनर्जी स्टेट की, एनर्जी स्टेट की एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो जो दो एनर्जी लेवल बनेंगे दोनों के बीच में गैप कितना है वो निकालना चाहते हैं। और वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी एल ऑर्डर पर करेगा, इसकी एनथ ऑर्डर पर करेगा, किसके ऊपर करेगा, पी ऑर्बिट में होगा, एस ऑर्बिट ज्यादा होगा, एफ ऑर्बिट में होगा, जी ऑर्बिट में होगा। तो वो अपन एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग पहले पैरेलल के लिए और एंटी पैरेलल दोनों के लिए निकालें। तो पहले मैं केवल एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला की एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला निकालें। एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ आर एस डॉट एल, ठीक है।
नीचे अपन इसको एल को फॉर द पैरेलल एंटी पैरेलल जे की वैल्यू एल माइनस हाफ एल प्लस हाफ के बेसिस पर अपन नोट कर लेंगे। पहले इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। माइनस एफ आर मतलब कॉन्स्टेंट है ये, तो इसका कोई एक्सपेक्टेशन है एस डॉट यहां पर कर रहा हूं मैं एल एक्स इंटरेक्शन एनर्जी। एल एक्स इंटरेक्शन एनर्जी के द्वारा जो एक एनर्जी लेवल्स दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटेड होता है, तो उनके दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप कितना है। तो पहले अपन अलग अलग वो किस पर पैरेलल एंटी पैरेलल की पोजीशन अपन डिवाइड करके रिजल्टेंट एल एक्स इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास ये एफ आर कोई कांस्टेंट है, एस और एल अपन जनरल नोटेशन जानते हैं, तो इनकी अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां इसकी वैल्यू चाहिए अपन को, तो वी नो अपने एल एस इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला में नोट करते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम होते हैं, इनका दोनों का स्क्वायर करें तो जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस होगा। तो मतलब है एल डॉट एस बराबर वन बाई टू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें एल डॉट एस, तो 1/2 को फैक्टर है एक्सपेक्टेशन ऑफ जे स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर। और क्वांटम मैकेनिकली जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर क्वांटाइज्ड होता है, आइगन वैल्यूज के फंक्शन में इसकी वैल्यूज आती है। तो वी नो जे स्क्वायर इजकल टू जे मतलब टोटल मैग्नेटिक जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एच, एल स्क्वायर इजकल टू एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एच, एस स्क्वायर की स्पिन क्वांटम नंबर एस, एस प्लस 1 एस, जहां स्पिन क्वांटम नंबर इज द फिक्स एस इज द हाफ, तब तो इसने एस स्क्वायर को तो अपन काउंट कर सकते हैं 3/4 एच। क्वांटम मैकेनिकली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर इज क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, एल डॉट एस हाफ एच क्रॉस सब में कॉमन है, जे प्लस 1 एल प्लस 1 माइनस 3/4। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि एल एस इंटरेक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाए इन टर्म्स ऑफ जे एंड एल। ठीक है, एल डॉट एस की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ ताकि अपने पास इंटरेक्शन एनर्जी
एल एस माइनस को एफ आर कॉन्स्टेंट, वहाँ आ जाएगा एच कट बाई 2 जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस 3/4। तो अब जे क्वांटम एल वैल्यू जो डायरेक्शन के बेसिस पर पैरेलल और एंटी पैरेलल की दो कंडीशन होगी। देखिए, एक होगी इफ जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ हो, तो मतलब पैरेलल स्पिन, तो इसकी एनर्जी है वो लेस आएगी। या दूसरा, जे बराबर एल प्लस 1 लिख लेता हूं मैं, तो यू एल एस इंट्रैक्शन एलर कंडीशन। देखिए इस कंडीशन में क्या आएगा, माइनस एफ आर 2 जे की जगह एल प्लस हाफ रख रहा हूं, प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 और माइनस 3/4। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ आर एस कट बाई 2 एल प्लस हाफ। तो इसको अपन सोल्व करें, 2 एलसीएम ले लें, तो 2l प्लस 1 हाफ 2l प्लस 3 हाफ माइनस एल प्लस 1 माइनस 3/4। ठीक है। अब दूसरा कि इफ जे बराबर एल माइनस हाफ, मतलब एंटी पैरेलल स्पिन पोजिशन हो, तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या आएगी, ULS ऑपोजिट स्पिन इंटरेक्शन। फॉर्मूले पर रखें, माइनस एफ आर ए एच कट अपॉन 2, नीचे से नोट कर लेता हूँ, माइनस एफ आर एच कट अपॉन ए, जे बराबर एल माइनस हाफ प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस 3/4 माइनस एफ आर ए एच कट अपॉन ए 2। इसको भी अपन वैसे सोल्व कर लें, 2l माइनस 1 बाई 2, 2l प्लस 1, 2l माइनस 1 प्लस 2 माइनस एल प्लस 1 माइनस 3/4। दोनों वैल्यूज आ गई, डाउन स्पिन और अप स्पिन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अपन चेंज इन एनर्जी गैप बाय द एलएस कपलिंग ट्रैक्शन एनर्जी कैसे निकालना है, यू एंटी पैरेलल माइनस यू पैरेलल स्पिन। फॉर्मूला रखें, तो पहले ये रखना है, और नेगेटिव में दोनों में एक चीज कॉमन है, माइनस नेगेटिव एफ आर एच क्रॉस बाई 2, नेगेटिव नेगेटिव दोनों का कॉमन ले लिया।
उसमें देखिए दोनों का चाहिए माइनस, सॉरी निशान कहाँ पर है, यहाँ पर ये माइनस है। तो देखो दो लास्ट की टर्म इस फैक्टर की, दो लास्ट की टर्म इस फैक्टर की सेम है, तो ये तो दोनों कैंसिल होगी। फिर ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो दोनों डिफरेंट है। तो पहले स्टार्ट में कौन सा है, एंटी पैरेलल वाला, तो पहले ये दोनों टर्म्स आएगी 4 और उसमें भी क्या है नीचे 4, मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो 2l + 1 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2l - 1 माइनस 2l + 3। कि नीचे का 1.4, लास्ट में दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली दो टर्म्स में 1/4 तो कॉमन आ गया, और 12 + 1 भी दोनों में कॉमन है, तो 12 + 3 2l - 1 दो टर्म्स बची। और जब इनको सोल्व करें तो 12 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा FR H कट y 2l + 1। किसकी एनर्जी, LS कपलिंग इंटरेक्शन के द्वारा चेंज इन एनर्जी स्टेट्स। तो इंटरेक्शन एनर्जी किस फैक्टर, किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, एल लेवल पर, क्या एस ऑर्बिट है, को पी ऑर्बिट है, डी, और इस बात पर एलएस इंटरेक्शन एनर्जी का जो गैप है वो डिपेंड करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एलएस इंटरेक्शन एनर्जी गैप इज प्रोपोर्शनल टू एल + 1। कई बार क्वेश्चन कि प्रूव दैट द बाय एलएस इंटरेक्शन एनर्जी स्टेट्स आर स्प्लिटेड बाय द एनर्जी गैप टू प्रोपोर्शन टू एल + 1, 2l + 1 तक अब स्टेट पर डिपेंड करता है। मतलब बाय दिस एल बराबर जो जीरो स्टेट है, ये जो एल बराबर जीरो स्टेट है वो नॉट स्प्लिटेड बाय द एलएस कपलिंग। एल बराबर जीरो स्टेट मतलब एस स्टेट as is unaffected by the LS interaction। ये प्रूफ एक एक्सेप्ट किया जाता है कि L बराबर जीरो स्टेट मीन्स S स्टेट, S ऑर्बिट को छोड़ के सबके लिए ये जो इंटरेक्शन फॉर्मूला इज अप्लाइड, कि अपने पास L बराबर जीरो स्टेट में LS कपलिंग एग्जिस्ट नहीं होती, जिसका रीजन क्या है कि LS कपलिंग से इंटरेक्शंस एनर्जी L स्टेट, V स्टेट, डी स्टेट, इनमें एलएस इंटरेक्शन के द्वारा एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल्स में मतलब एलएस कपलिंग के द्वारा हर एनर्जी क्वांटम लेवल इज स्प्लिटिंग इन टू नियर एनर्जी लेवल्स बिटवीन द डिफरेंसेस डिपेंड ऑफ द एल ऑर्डर 2l प्रोपोर्शन 2l + 1 एक्सेप्ट द एस स्टेट। एस स्टेट एलएस कपलिंग के द्वारा इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब P स्टेट में सबसे कम गैप होगा, D में फिर ज्यादा होगा, F में और ज्यादा होगा, G में और भी ज्यादा होगा। तो मतलब अपनी क्वांटम एनर्जी लेवल्स है वो क्या करेगी, आपस में इंटरओवरलैप करेगी, इंटरक्रैक्स करेगी। मतलब इस इंटरेक्शन कंसेप्ट के द्वारा ये एक्सप्लेन हो गया कि जो न्यूक्लियस की क्वांटम लेवल्स हैं वो स्प्लिटिंग होगी और हर एस स्टेट को छोड़ के हर एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल स्प्लिटेड होगी, और वो उसको बोला आगे एस स्टेट क्यों नहीं करता, उसको प्रूव करते हैं, ये एज 2l + 1 के प्रोपोर्शनल होगी। तो अपने पास दो एनर्जी स्टेट इज करस्पॉन्डिंग बाय द एंगुलर मोमेंटम नंबर
एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ की क्रॉसपोंडिंग होगी। एक जो उसकी दो एनर्जी लेवल्स होगी वो एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल प्लस हाफ एल माइनस हाफ की क्रॉसपोंडिंग होगी। तो एंगुलर डिजेनरेसी इज डिफाइंड बाय द 2j + 1 और उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का जो फिलअप करते हैं वो अपन 2j + 1 की डिजेनरेसी के द्वारा डिफाइन करते हैं। यदि j की वैल्यू किसी स्टेट के लिए पता है तो उसकी डिजेनरेसी अपन किससे नोट 2j + 1 से निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी इन दिस स्टेट ऑफ j। तो इसमें एनर्जी हायर किसकी होगी, लेस होगी इसकी और हायर होगी इसकी, मतलब ये हायर होगा ये लेस है, मतलब L बराबर J बराबर L प्लस हाफ वाली स्टेट लो में आएगी, L बराबर J बराबर L माइनस हाफ वाली स्टेट अप स्टेट में आएगी। ठीक है, तो अपन इंटरेक्शन एनर्जी लेवल से सभी एनर्जी स्टेट्स लेवल का अपन वापस डिस्क्राइब करें, मतलब एलएस इंटरेक्शन कंसेप्ट को यदि अपन इंक्लूड कर दें हार्मोनिक पोटेंशियल या वुड-सॉक्सन पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, तो उसकी जो क्वांटम एनर्जी लेवल्स है वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो अपन डिफाइन करते हैं, जिसमें क्या चेंज करना है, केवल एक एक्सेप्ट द एस स्टेट को छोड़ के सभी स्टेट को दो दो स्टेट्स में दो दो एनर्जी लेवल्स में क्वांटाइज कर देना है, जिनमें डिजेनरेसी ऑफ ऑक्यूपिंग न्यूक्लियॉन्स इस 2j + 1 की स्टेट से होगी और उनके बीच में जो गैप है वो एल्थ स्टेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। तो देखिए अपन पास कल अपन जो एनर्जी लेवल्स बनाए थे, सबसे नीचे नीचे एस स्टेट था, एस स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, ये 1s और j की वैल्यू उसकी नीचे हाफ है, इसमें दो न्यूक्लियन भरे जाएंगे, ये है लैम्डा बराबर 0 एनर्जी लेवल। फिर दूसरा लैम्डा बराबर 1 स्टेट, दो स्टेट में डिवाइड होगा, एक कौन सा होगा 1p 3/2 और 1p 1/2। फिर लैम्डा बराबर 2 में, अब इसमें दो स्टेट है शायद, अब वो स्टेट्स कौन सी है आपके पास लिखे होंगे। कल मैंने एक एनर्जी लेवल स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, वो किसके बेसिस पर बनाया था कि लैम्डा बराबर 2n + l - 2, मतलब nl की पॉसिबल वैल्यूज लैम्डा बराबर 2 के लिए, तो 2 के लिए n बराबर 1 करें तो l बराबर 1 पर 2 2 मान l बराबर 2 होगा और 2 का मतलब होता है sp d ऑर्बिट होगा एक, तो ठीक है, और वो d ऑर्बिट पहले, फिर एक s ऑर्बिट भी होना चाहिए, तो l बराबर 2 ले लें 4, n बराबर 2 ले लें तो 4 - 2 2 बच गया, वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं। तो डी स्टेट के अलावा फिर तो n लैम्डा बराबर 2 के लिए एक तो है n बराबर 1, तो n बराबर 1 पर l बराबर 2 चला जाएगा, ठीक है। फिर n बराबर 2 ले तो n बराबर 2 पर l बराबर 0, तो इसको कहेंगे बट 2s और इसको कहेंगे अपन 1spd, तो 1d 2s ऑर्बिट है। तो यहां देखिए 1d डी स्टेट का एनर्जी गैप जो है वो पहले वाले पी से थोड़ा ज्यादा गैप होगा, ये है स्टेट, कौन सी स्टेट आएगी 1d। अब d के अंदर देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू 2 होती है, 2 में से माइनस और एक बार प्लस करेंगे तो एक बार 5/2 और 1d
3/2। दूसरा अपने पास जो एनर्जी स्टेट है एस वाला, वो इसके एनर्जी स्टेट से अपने पास थोड़ी कम एनर्जी लेवल में रहता है, उसको अपन 2s हाफ कह सकते हैं। ये L बराबर 2 के दो एनर्जी लेवल्स थे, 1d और 2s, जिनकी LS कपलिंग के द्वारा इंटरक्रॉसिंग स्टेट्स ऐसे बन जाती है। 1d का है और एक 2s का है, ये 1p का था, ये 1s का एनर्जी लेवल। फिर लैम्डा बराबर 3 के लिए कितने एनर्जी लेवल्स थे अपने पास, और फिर अपन उसकी वैल्यू को अलग डिफाइन कि लैम्डा बराबर 3 के लिए n बराबर 1 तो 0, तो L बराबर मतलब 3 है इसमें, df तो 1f है, फिर n बराबर 2 तो मतलब L बराबर 1 है, तो P 2P है, n बराबर 3 पर डिफाइंड है, तो 2p 1f है, तो 1f का इंटरसेक्शन ज्यादा होगा, वन एफ 7/2, 1f 5/2, और दूसरा जो एनर्जी लेवल है अपना p वाला, कि ये तो अपने पास 1f था और एक लेवल है 2p, तो 2p वाले लेवल पे क्या होगा, दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटेड होगा, तो एक एनर्जी लेवल यहां जाएगा, एक एनर्जी लेवल इसके ऊपर आएगा। तो यहां पर देखिए 2p 3/2 और 2p 1/2, ठीक हो गया। तो इस टाइप से अपन देखो 1 2 3 4, एक फिफ्थ वाली एनर्जी स्टेट, तो फिफ्थ लैम्डा बराबर 4, के लिए n बराबर कितने स्टेट्स हैं, n बराबर 1 पर, L बराबर 4, n बराबर 2 पर, 2 के लिए 2, तो L बराबर 2, n बराबर 3 के लिए 4 प्लस L तो 0, तो S P D F G, तो यहां देख तो 1G ऑर्बिट आएगा, 2D ऑर्बिट आएगा और 3S ऑर्बिट आएगा। तो 1G का सबसे बड़ा बोर्ड होगा, S तो ऊपर ऊपर होगा, 1G को पहले बढ़ा, तो 1G और 2D के ऑर्बिट एक दूसरे से इस टाइप से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो अपने पास 3S है, 3S वाला ऊपरी ऊपर स्टेट में जो 2D का, जैसे 2D की जो अपर लेवल है उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, और फिर अपने पास आगे की स्टेट के अंदर भी क्या होगा, इस टाइप से अपने पास, लेकिन एक गैप देखो, टू जो इंटरेक्शन एनर्जी का गैप है वो फिलअप होता जाएगा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स से अपना क्लोजिंग सेल्स है वो मैजिक नंबर को डिनोट करती है, तो 2J + 1, यहां कितने स्टेट होंगे, 2 न्यूक्लियन, यहां कितने होंगे 2J + 1 मतलब 4, यहां कितने होंगे 2, इसमें कितने न्यूक्लियस होंगे 6, 1/2 है, इसमें 2, इसमें 1D 3/2, तो मतलब 4, 7/2 मतलब इसमें 8 होंगे, इसमें मतलब 4 पर जाएंगे, इसमें 6, 1p/2 इसमें 2 और डॉट आके भी। तो देखो मैजिक नंबर लेवल्स देखें, यहां तक 2, यहां तक 8, 8 के बाद में आपको कहां चलना है टू 20, तो देखो 14 और 6
20, फिर यहाँ तक 28 क्लोजिंग आ रही है, फिर 28 और 50 चले अपन, तो 28 10 38 और 2 40 तो हो गई। 40 के बाद में 10 वाला एक ऑर्बिट और आएगा तो वो 50 बन जाएगा। तो दीज आर मैजिक नंबर क्लोजिंग सेल्स। तो मतलब एलएस कपलिंग इंटरेक्शन एज्यूप्शन के द्वारा जो लास्ट क्लोज सेल्स स्टेट्स है वो अपनी मैजिक नंबर्स को डिस्क्राइब करती है। तो मतलब इस टाइप का सेल कॉन्फ़िगरेशंस न्यूक्लियस की फिलिंग में होता है, ये कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी तरह अपने पास दो बार पहले एक बार ड्रॉ, जो पहले वाला एनर्जी लेवल कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था उसमें प्रॉब्लम थी, ये कंप्लीटली फिलअप सेट्स मैजिक नंबर को शो नहीं कर रही थी। और इसके अंदर अपन एल बराबर लैम्डा 3 तो लैम्डा 4 का 2 का एक और खींच ले, नीचे स्टार्ट करें थोड़ा पेज में। तो एनर्जी लेवल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस भरे जाते हैं, जो लास्ट क्लोज सेलअप है वो इनके ऊपर सेट मतलब क्लोज हो रही है मैजिक नंबर पर, तो अपन इसके द्वारा इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मतलब इस टाइप का सेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट होता है। तो अपन इसके मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि जे की वैल्यू फाइंड लास्ट न्यूक्लियस किस स्टेट में है, हाँ सिंगल पार्टिकल मॉडल में दीज सेल्स आर सेपरेटली फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके कई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्वाड्रुपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस का कैसे फाइंड करते हैं, इस आइसोस्पिन स्पिन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, तो लास्ट न्यूक्लियन किस स्टेट में है उसके नेचर से निकाल लेते हैं। तो इसलिए अपन को काफी हेल्पफुल होगा ये स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा इसकी कई प्रॉपर्टीज को अपन क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना। कल अपन बात करेंगे इसकी सेल मॉडल कंस्ट्रक्शन के द्वारा उसकी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, आज की क्लास में थैंक यू।